एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। ध्यान से समझे की कोशिश करें। विषय है ईश्वर प्राप्ति के बाद क्या पुण्य पाप जैसी कोई चीज रह जाती है। विषय का आया, प्रवचन के शीर्षक का आया, ईश्वर प्राप्ति के बाद क्या पाप पुण्य जैसे कोई चीज रह जाती है। ये प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश करें दोस्तों। ईश्वर प्राप्ति के बाद पाप पुण्य जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाती है। कैसे? जैसे समझने की कोशिश करें, वह समर्थ हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति करे के बाद ईश्वर समर्थ है। समर्थ कछु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह समर्थ हो जाता है। पाप पुण्य जैसे उसके पास कोई चीज रह ही नहीं जाती। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके बहुत नज़दीक गंगा जी हैं। अगर गंगा जी में प्रयागराज का, इलाहाबाद का बहुत गटर का नाला का पानी जात गंगा जी में, कानपुर के चमड़ा मिल का पानी जात गंगा जी में, लेकिन ध्यान रखा गंगा इतनी समर्थ यहाँ है कि उनकर स्पर्श भय के बाद वो पवित्र हो जाते, क्योंकि इनमें सामर्थ्य है। यहाँ बड़े ईश्वर प्राप्ति के बाद पाप पुण्य ओकरे पास नहीं रहे। चाहे जितना पापी से पापी आदमी हो, चाहे जितना पुण्यात्मा आदमी हो, यदि ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो उसके सारे पाप पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। वाल्मीकि जी अंगुली मार डकैत रहे, 108 मनई के लूट के अंगुरी काट के और माला बनाए रहे। कितना माला? 108 मनई के। अंगुली मार, डकैत का नाम अंगुली मार रहा, कितना पाप कर रहे। लेकिन नारद जी गुरु मंत्र देहन, राम राम बताए में राम और राम सुतारे नहीं आवत रहा, मरा मरा। क्रिया उल्टी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। के समान बहन? ब्रह्म के समान। ब्रह्म माने परमात्मा। ईश्वर के समान हो जाने पर पाप पुण्य जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाती दोस्तों। उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तब वह पहुंचता है आदमी वहां पर। मिलते ही सारे पाप विलीन हो जाते हैं। जैसे समर्थ गंगा जी हैं। गंगा जी एक भक्त आदमी का या एक साधु को बोलिए शराब पिएगा, नकार देगा, नहीं पिएगा। उसी शराब की बोतल को आप ले जाकर के खोलिए और गंगा जी में डाल दीजिए। कहाँ डाल दीजिए? गंगा जी में। और डालने के बाद उस संत को कहिए कि इस गंगा जी का पानी पी ले। उसी जगह जिस जगह शीशी को डाला तो वह संत उस जगह का पानी पी लेगा, क्योंकि गंगा का छुअत मान, स्पर्श होते ही वह अपने में गंगा समर्थ उसे सारे को धुल करके अपने में मिला लेता है। दोस्तों, इतनी करामात समर्थ में होती है। रवि पावक सुरसर की नाई। सुरसर मानी गंगा।
अग्नि में, अग्नि शुद्ध चीज होती, अग्नि में कोई चीज डालो जला करके वो राख कर देगी, शुद्ध कर देगी। अच्छा, अग्नि में विष्टा, विष्टा समझा था? विष्टा, विष्टा माने मैला, टट्टी, इसको आप अग्नि में डाल दीजिए, उसको अग्नि उस मैले को भी, उस विष्टा को भी वो जला करके शुद्ध राख बना देगी। का जले के बाद विष्टा में कौनो दुर्गंध रही? राखी हो जाई, वो शुद्ध बना देता। उसमें वह ताकत होत दोस्तों। वैसे राम नाम में वो ताकत बा कि स्पर्श रहा बस, परमात्मा के स्पर्श से भक्त भगवान हो जाता है दोस्तों। ईश्वर प्राप्ति के बाद उसमें न गुण रह जाएंगे, न दोष रह जाएंगे, न पाप रह जाएगा, न पुण्य रह जाएगा। ईश्वर प्राप्ति के बाद सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये घटना तब होगी जब ईश्वर प्राप्ति होगी तब। और जितनी देर आप नाम का स्मरण करते हैं उतनी देर आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। क्या कहते हैं? जितनी देर आप नाम का स्मरण करते हैं उतनी देर आपका स्वरूप भगवत स्वरूप होता है। क्योंकि समझने की कोशिश करें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाय, और सब अंधियारा मिट गया और दीपक देखत माय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि यहाँ है। स्मरण होला राम जतन भगवान, हरि आए गए। अब डील पे के आए गए? हरि आए गए, हम ना आए। जितनी देर आप ईश्वर का स्मरण करते हैं उतनी देर आप भगवान का स्वरूप होते हैं, उतनी देर आपका नाम के साथ संयोग हो जाता है, उतनी देर के लिए आपके पास गुण दोष कोई नहीं। आप किसी चीज का ख्याल ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते अगर ध्यान हो रहा है। यदि सोच रहे हैं तो फिर ध्यान नहीं हो रहा है, और ध्यान हो रहा है तो फिर आप सोच नहीं सकते। मैं था तब हरि नहीं, और हरि आए तो फिर हमने दो में एक कई। कुर्सी पर उतनी ही जगह होती है जितने पर एक आदमी बैठ सकता। एमे एक हृदय में प्रेम गली अति साकरी जामे दुई न समाय। जैसे म्यान होत तलवार जौन में रखी जाए तो का म्यान कहाते। एक म्यान में दुई तलवार नहीं समाय सकत। वैसे प्रेम का गली इतनी सकरी होते हमें दुई ठी नहीं समाय सकते। हम ही तो हरि नहीं, अगर भगवान आ गए तो फिर हम नहीं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं लाल जी, तब हम ना आए। प्रेम गली अति साकरी जामे दुई न समाय। घुमा दे तो प्रेम का गली इतनी सकरी यहाँ है। तो ध्यान रखे जा, जितनी देर आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं उतनी देर आप भगवान का स्वरूप है। ईश्वर प्राप्ति के बाद कहा गया कि पाप पुण्य जैसे कोई चीज रही ही नहीं जाएगी।
जैसे वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, वो त्रिकालदर्शी हो गए। इस राम नाम के अंदर वह ताकत है, वह शक्ति है कि आप त्रिकालदर्शी हो सकते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य सब जान सकते हैं। आप ब्रह्म के समान हो सकते हैं। आप चाहे नाम को सीधा जपे, चाहे उल्टा जपे वाल्मीकि की तरह, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि परे जामे सभी, उलटे सुलटे बीज। जमीनी भी चाहे बीज उल्टा पड़े और चाहे सीधा पड़े, ओका जामई के बाद। आलू के बिया अगर उल्टा रख देबे तो ना जामी, तब जामी, सीधा रही तब जामी। तू नाम भजा चाहे उल्टा सीधा, चाहे जैसे जपा, पर जपा भाव कुभावया न खयल सहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। नाम का जपा उल्टा सीधा चाहे जैसे, सब दिशा मंगलमय हुई जाए। भगवान के पावई के बाद भगवान के साथ में रातों दिन 24 घंटा आपको रहना है, बस। अच्छा, जेकरे साथे रहबे तो नमक के पुतला की तरह उहो समुंदर में कूदे के बाद उहो जल स्वरूप हो जाए। साथ पड़ जाए से ऊ वैसे हो जाए जैसे ऊ बा, क्योंकि संगत से गुण होता है, और संगत से गुड़ जाए और बांस फांस की मिसरी एक ही भाव बिका। इसीलिए गुरु महाराज आपको भगवान का साथ देते हैं। हरिजन हरि को देत, गुरु महाराज तो का भगवान का दे, भगवान का। क्योंकि साहब कबीर का दोहा कहा है, हरि से तू जिन हेत कर, कर हरिजन से हेत, अमाल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि को देत। जवन गुरु महाराज तोहका देहे यहाँ ना समझ में आए हो तो आज समझ ले, ऊ आपके लिए भगवान है आटे। हरिजन हरि को देत, जवन गुरु महाराज दे ऊ भगवान आटेन। उन्हीं भगवान के साथे गुरु महाराज कहते राति दिन 24 घंटा भगवान के साथे रहा तो तू भगवान जैसे हो जाबा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। वो नहीं के साथे रहा, एकदम सरल से बात है। अच्छा एक बात समझा, तू गोरू के साथे रह लेत है, गोरू के नहवा धोवा चारा खो, गोरू के साथे रह लेत है। मनई के साथे रह लेत है, मनई के साथे जात पंचौरा करत है, गाँव बैठत है उठत है, मनई के साथे रह सकत है। कुछ देर रक्षसौ के साथे रह लेत है, झगड़ा करत है, लड़ाई करत है। लेकिन तोहका न तो गुरु के साथे रहाई के कहा, न तो भगवान के साथे रहाई के कहा, और सबके साथे तू रह लेबे। देवी देवता के मंदिर में चला जाबे, उनके साथे रह लेबे, मनई के साथे रह लेबे। गोरू चरावत हाथ, अगर 4 घंटा गोरू चराव चला गया तो गोरू के साथे नहीं न, गोरू के साथे रह लिया। मन भूते झगड़ा लड़ाई करे लगे, भूते परेते के साथे नहीं न। लेकिन दुई जगह तू नहीं रहा, कोशिश कर। गुरु महाराज के साथे रहा के लिए तोहरे पास टाइम नहीं है, भगवान के साथे रहा के लिए तोहरे पास संझा सवेरे गुरु महाराज कहते 1 घंटा रहा, आधा घंटा भगवान के साथे रहा, उतने में तकलीफ होगा।
अगर आज ना मनबे तो फिर माने के पड़ी। ध्यान से सुने, आज मान लेबे तो ठीक है, तू हमका छोड़ सकत है पुजारी, कोई भी शिष्य हमका छोड़ सकत है, लेकिन हम तो का नहीं छोड़ सके जन्म जन्म। का कहता है? तब का करबे तू? शिष्य छोड़ सकता लेकिन गुरु नहीं छोड़ सकत। ध्यान, अन्ना तो तोरे बसाई के बाकी गुरु को छोड़ा दे तू। गुरु घर कह के बैठा तोरे अंदर। हाँ, जब शुद्ध बुद्ध बिसरी तब छूटी। आई अगर तब सब ना छूटी, समझे के कोशिश करे, अगर ना छूटी तो फिर मुक्ति न हुई। यही बड़े अंतिम बाधा आटाई। अंतिम बाधा गुरु होता, भगवानों न रही, गुरुओं न रही। ध्यान से समझे, तू न रह तो उही में मिल जाई, जल स्वरूप हो जाए। जैसे सोने के अंगूठी बा और जब ही गलाई दीन जाई तो सिल्ली में मिल जाई, सिल्ली बन के रही तू रही। लेकिन कहाँ रही वो? सिल्ली बन के रही। नमक का पुतला रही लेकिन उस जल में समुंदर बन के रही। भक्त रही लेकिन भगवान होई के रही। हाँ, अंतिम में ही बड़े कहा थी गुरु भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा पहुँचाई के। प्रवेश अब तो का करे के बा। ऊ घरा के हूँ ना लखावई हो, हंसा जहाँ से आवई। ऊ घरा के हूँ ना लखावई हो, हंसा जहाँ से आ। हुआ अकेल तो का प्रवेश करे, बस दरवाजा तक गुरु पहुँचाई दे बात, लेकिन प्रवेश करे के बाद तो तुम्हें स्वयं जाना होगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है अपदीपो भव, अपना दिया तुम्हें स्वयं बनो, अपना दीपक तुम्हें स्वयं जलाना पड़ेगा दोस्त। यही बरे कही थे कि अब वहीं अजोर बा बिछाइल अनहियरवा में काऊ काऊ करब। अब वहीं कुछ कैल, अब वहीं जवानी बा, अब वही समय बा, अबे हाथ गोड़ में पौरुख बा, कुछ कैल भजन। न शरीर साथ न दे तो का कितनी देर बैठे बा। ये बारे हम बुढ़ापा के भगत कर बंद कर दे, 60-50 साल के ऊपर वाले की भक्ति दे बंद कर दे ना, तोरे बस का नहीं न मार चीज। जा दूसर गुरु हेरा तू बस ही के नहीं न फिर। अबे वक्त बाय का करा सही भक्ति त्या कि जवन छोट छोट लड़कियां 5 साल का रहा, ध्रुव प्रहलाद की तरह पढ़ाई जात रहे तब भक्त हो गए। सौरिया से पेटवाई में भक्त प्रहलाद भर रहे ने। कहा दू जो ना कि महतारी के पेटन में नारद मुनि के यहाँ आश्रम रह, पेटवाई में सत्संग सुनत रहे ने। वो सौरिया से रात पहले से रहा था। तो दोस्तों ध्यान रखा, यही कारण बा कहा कि निरंतर श्री कृष्ण भगवान ने इसीलिए अर्जुन को कहा है तस्मात् सर्वेश कालेश माम स्मरण युद्धश्च मया समर्पित मनोरबुद्धि मामेव संशय। हे अर्जुन, तुम निरंतर मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर, युद्ध भी कर, हमेशा मेरे साथ में रहो, हमेशा मेरे साथ। स्मरण करे के मतलब का साथ में रहा। तो का महाभारत के जब स्मरण करता है तो महाभारत के युद्ध अर्जुन जीते? अर्जुन एक बाण नहीं चलाए, सारे बाण कृष्ण के थे। अर्जुन ने कहा था कि हे पार्थ, जो तुम हो वो मैं हूँ। पार्थवा नाम च धनंजय। हे अर्जुन, धनंजय हे अर्जुन,
जो तुम हो मैं हूँ, जरूरत है मेरा ध्यान रहे, बस तुम नहीं मैं हूँ। कृष्ण अकेले सुदर्शन चक्र लेके पूछा गया रहा कि महाभारत के युद्ध में गर्दन काटा गया रहा जो अनाय के ऊपर रखा रहा पीपर एक पेड़ पोसी, पूछा गवा है बर्बरीक का। श्री कृष्ण भगवान लियाए गए अर्जुन के बर्बरीक कह महाभारत के युद्ध के जीते, कहे पूरे महाभारत में क्यों ना सिर्फ श्री कृष्ण भगवान चक्र सुदर्शन लाई के सबको बधे ना, और क्यों बाण चला न क्यों कुछ करे, अकेले श्री कृष्ण ने जीता। तो ये क्या बात या, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि यहाँ हम, अर्जुन नहीं रहे, कृष्ण जी रहे। ये स्थिति साधक की होनी चाहिए दोस्तों। जब भगवान डील पकड़ लेहन, जैसे कि भूत खेल लाग आइए तो कहन भैया महाराज के है, अरे कहन हम काली यही काली यही काली यही, तो डिलियब के आई गया, वो बोलत काली को मनैया, तब करे डील पर काली आई गए, तो डील काली धैलेन तो काली हो गई। ऐसे जब तुहार डील भगवान धैलेन तो तू रही ना आई जाबे, तब भगवान हो जाही। कबो कबो हैदर अली हर एक गावे लागे न, तो कहा कि हमार जबनिया सरस्वती बैठ जाती जबनिया पे, तो यही बात है यार। क्यों हम बाणी पे हम फिर नहीं बोलत है, फिर क्यों बोलत बा, भगवान बोलता है, गुरु बोलता है, वो डील जरूरत बा ध्यान रहा चाहिए। तो दोस्तों लगातार अगर आप साथ में भगवान के रहेंगे तो आपको भगवान की ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और ईश्वर की प्राप्ति जब हो जाएगी तो ईश्वर प्राप्ति के बाद पाप पुण्य जैसे कोई चीज़ रह नहीं जाती है, सब खत्म हो जाता है। अगर पाप पुण्य जैसी चीज़ आए तब जीव में बधा है, तब ब्रह्म समान नहीं न। फिर एक लिए केवल एक ही मार्ग है, निरंतर साथ में रहना। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।